लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। केजरीवाल हाय 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 हाय। अरविंद केजरीवाल जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। वो कुछ हंसना और ठाके लगा के बात करना, ये तो बेशर्मी की हद ही होती है। अरविंद केजरीवाल तो सब जानते हैं कि एक पलटू है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं बात कर रहा हूं बछैती साहब से कश्मीर फाइल्स को लेकर के। कश्मीर फाइल्स पर कल विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने एक जोरदार ठहाका लगाया। जोरदार ठहाका क्यों लगाया, पहले उनसे मैं सवाल करूंगा और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो पिक्चर आई है, पिक्चर 1967 से पहले आना चाहिए, जब जम्मू कश्मीर में एक BSF जवान को छत बिछत लाश से मार दिया जाता है। वो मरने के लिए मांगता है, मरने के लिए वो भगवान से दुआ मांगता है कि मुझे मार दिया जाए, मरने दिया जाए। ये फिल्म आना चाहिए 89 से पहले, जब देश के गृह मंत्री की बेटी का अपहरण कर लिया जाता है। ये फिल्म आना चाहिए 1983 में, जब हमारे देश के क्रिकेटर जब वहाँ खेलने के लिए जाते हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ, तो हमारे देश के क्रिकेटर को गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दिया जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा, और वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी को हौसला अफजाई किया जाता है। जबकि उस समय ठीक 4 महीना पहले हमारा देश वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम जीत करके आया था। बछैती साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में एक आरोप लगाया कि BJP नाकाम है, वो पोस्टर बॉय बन गया है, फिल्मों का पोस्टर चिपकाते रहते हैं, और प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाया है कि फिल्म के जो डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री के ऊपर, कि उन्होंने अब नाकाम है और वो पैर छू करके चरण स्पर्श कर रहे हैं और उनका चरण स्पर्श करके अपने कामयाबी को दिखाना चाहते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि जो भी 4 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कश्मीरी हिंदू जो वहाँ के लोग हैं, जिनको 30 साल पहले जो घटनाएं उनके साथ में हुई, माताओं बहनों के साथ में जो उनका मतलब जो नाइंसाफ़ हुआ, जिस तरह गोलियां मारी गई, हत्याएं की, बलात्कार की गई, उस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस तरह का एक बयान आना बहुत ही शर्म की बात है। और ये इस हंसी के पीछे उनका डर है, भय, और कहीं ना कहीं ये एक भय का एक सबूत है मुख्यमंत्री का। लेकिन जो उन्होंने किया, आज पूरे देश में मुख्यमंत्री की थू हो रही है। एक इंसानियत के नाते एक कितने बड़े ओहदे पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का बयान देना बहुत बड़ी शर्म की बात है। सवाल ये है सर कि संवैधानिक पद पर आप भी हैं और एक देश का प्रधानमंत्री भी संवैधानिक पद पर है। उस पद को ये कहा जाए कि एक फिल्म डायरेक्टर को आपने चरण पकड़ लिया, ये सवाल ये जो है ना बहुत वो है, संवेदनशील आरोप है ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हम भारतीय जनता पार्टी अनेकों टाइम से कश्मीरी जो ब्राह्मण हैं उनके विषयों को कितने समय से उठा रही है। आज कहीं ना कहीं उनको कैसे स्थापित किया जाए, दोबारा कैसे किया जाए। आज कश्मीर में से 370 और 35 से हटाने में अगर किसी का देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का हाल है, अब उनका बहुत बड़ा रोल है। आज देखिए, पहले के कश्मीर, कांग्रेस के टाइम के कश्मीर की और भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर की देखिए स्थिति देखिए। आज धीमे धीमे होगा। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की बौखलाहट है। एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए देश के करोड़ों हिंदुओं का जो विश्वास था, उस विश्वासघात किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न जाने कौन लोग हैं, किन की रिमोट से वो व्यक्ति चल रहा है। और ये बड़ी शर्म की बात है, किस तरह का बयान हिंदुओं के अगेंस्ट देना और एक दिल्ली विधानसभा में हंसना। आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। पिछले 7 साल में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, भाजपा ने तो यही कहा ना कि आप इस फिल्म को टैक्स फ्री करिए, तो भाजपा ने केवल यही कहा कि इस फिल्म को टैक्स फ्री करिए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पिछले 7 साल में 21 फिल्मों को टैक्स फ्री किया। हैदर जैसी फिल्में, उसके किरदार क्या थे, उनकी भूमिका क्या थी, उसमें विशेष समुदाय के लोग थे, उनको खुश करने के लिए टैक्स फ्री है। और जहाँ हिंदुओं की बात आती है तो वहाँ दिल्ली का मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देता है, जो बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही शर्मसार है। बछैती साहब, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं और उन्होंने एक संवैधानिक पद देश के प्रधानमंत्री को एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाए हैं। वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की गलती ना करें, हो सकता है वो माफ़ीनामा भी मांगे। बताइए क्यों यहाँ पे आप लोग पुतला जला रहे हैं? जिस तरीके से अभी कुछ ही दिन पहले विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने जो हमारे हिंदू कश्मीरी पंडितों के साथ जो मजाक उड़ाया, जिस तरीके से रावण जैसी हंसी की है, उसके लिए बहुत ही आक्रोश है जनता के अंदर। पूरी दिल्ली के अंदर लगातार हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसका विरोध करते हैं। और अभी आज 280 जगह सभी हमारे मंडलों में आज पुतला दहन का कार्य कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ता इसका जोरदार। केजरीवाल जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, और मानसिक संतुलन जो खराब हुआ वो कहीं ना कहीं ये दिखता है, जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ, मैं कश्मीरी पंडित नहीं बोलूँगा, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो उस समय अत्याचार और जो जुल्म हुआ, जिस प्रकार से हजारों
लोगों के साथ वहाँ कत्लेआम हुआ, जिस प्रकार से 1989 में तिलक राज तपलू संघ के कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या हुई, जिस प्रकार से गिरजा टिक्कू जो एक लैब असिस्टेंट थी, अपने घर जा रही थी, रास्ते में उनका अपहरण हुआ, सामूहिक दुष्कर्म हुआ और उससे भी उनका पेट नहीं भरा तो जिंदा उसको आराम मशीन पर काट दिया गया। मैं बात करूंगा उनकी नीलकांत गंजू जिनकी हत्या हुई। जैसा कि वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने चरण छुए, तो प्रधानमंत्री जी तो एक सफाई कर्मचारी के भी पैर छूते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री है, उसे अपने आप में इतना अहंकार है, इतना घमंड है, वो सोचता है कि मैं केजरीवाल हूँ, मेरे जैसा कोई है नहीं, ना आज तक कोई पैदा हुआ है ना होगा। और इस पिक्चर को लेके उन्होंने जितनी बेकार की बातें करी हैं, शायद अगर केजरीवाल जी का कोई परिवार कश्मीर में रह रहा होता, उनके ऊपर बीतती, तो शायद केजरीवाल जी को पता चलता कि आज जो कश्मीरियों की पीड़ा है ना, केजरीवाल जी कैसे समझेंगे। जब तक इंसान पे बीतती नहीं तब तक वो समझता नहीं है, और जब बीतती है तभी इंसान को पता चलता है। आज केजरीवाल जी जो विधानसभा में ठट्टा मार के हंस रहे हैं और उनकी जो एक विधायिका राखी बिरलान हंस रही हैं, वो एक बार अटल जी के टाइम पर लोकसभा में कांग्रेस हंसी थी, तो अटल जी ने कहा था कि आज तुम मुझ पे हंस रहे हो, एक दिन वो आएगा जब पूरी कांग्रेस पर पूरी दुनिया हंसेगी। आज केजरीवाल जी का अंतिम समय आने वाला है। केजरीवाल जी को जितना हंसना है वो हंस लें, इस पिक्चर को लेके हंस लें या कश्मीरियों को लेके हंस लें। आगे आने वाले समय में दिल्ली ही उनको अपने मुंह तोड़ जवाब देगी और आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और निश्चित तौर पर जीतेगी। हम ये कहेंगे केजरीवाल से कि उनको इतना घमंड, इतना अभिमान ठीक नहीं है। वो इतना बोलते हैं और इतना हंसते हैं, उन्होंने ऐसे सोच रखा कि मैं भगवान बन चुका हूँ। उन्होंने एक बात और बोला था कि विवेक अग्निहोत्री को लेकर के, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, कहा कि विवेक अग्निहोत्री के पैर में चरण छू करके नरेंद्र मोदी चरण छू लिए, वो अपनी राजनीति में असफल हैं, इसलिए उन्होंने विवेक अग्निहोत्री के चरण छू करके वो फिल्म के तहत अपने राजनीति को सफल बनाना चाहते हैं। इस पर आप लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ही संवेदनशील बात है। केजरीवाल जैसे किसी को चौबन्नी कभी देखी नहीं हो ना, और उसे 1000 रुपये मिल जाए तो केजरीवाल जी बौखलाए हुए हैं। मोदी जी के केजरीवाल के बराबर के तो यहाँ कार्यकर्ता खड़े हैं। मोदी जी के बारे में तो उनको सदियां लग जाएंगी उनके बारे में सोचना और उनके बारे में विचार करना। केजरीवाल के बराबर के तो यहाँ पर लोग खड़े हैं, कार्यकर्ता खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है केजरीवाल की टक्कर देने के लिए। मोदी जी की टक्कर लेंगे वो, उनका वो हाल हो गया। वो अन्ना के सगे नहीं हुए, प्रशांत भूषण के सगे नहीं हुए, उनके योगेंद्र यादव के सगे नहीं हुए, कुमार विश्वास के सगे नहीं हुए, अपनी पत्नी और अपने बच्चे के सगे नहीं हुए, जिन्होंने ये कसम खाई कि अपने बच्चों की मैं कसम खाता हूँ, अपनी पत्नी की कसम खाता हूँ, मैं किसी से सपोर्ट नहीं लूँगा, सरकार नहीं बनाऊँगा, वो इन लोगों के सगे नहीं हुए। किसकी बात कर रहे हैं? मोदी जी की। मोदी जी की तुलना अपने आप से कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता केजरीवाल को टक्कर देने को तैयार है, उनके सामने चुनाव लड़ने को तैयार है। केजरीवाल जी मोदी जी की बात करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने देश के लिए हमेशा बारे में बात की हो, अंत्योदय व्यक्ति की बात की हो, चाहे पीछे पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा हो उसकी चिंता करती हो। 19 जनवरी 1990 की जो सच्चाई को पुनरावृत्ति की गई थी, थोड़ा सा दिखाया गया था 10% में, उसमें कहा कि ये मजाक है। ये वाकई में मजाक था, ये उसके लिए मजाक था क्योंकि वो बिल्कुल हिंदू विरोधी है। वो हिंदू विरोधी, मुझे तो लगता है कि वो हिंदू है ही नहीं, वो हिंदू है ही नहीं। ये हिंदू की खाल में कोई जबरदस्त भेड़िया है, ये हिंदू नहीं है। या तो ये छुपा हुआ कोई, मतलब जिनको सपोर्ट करता है या तो वो है ये, क्योंकि हिंदू होता तो इस तरह की मांग ही नहीं करता बिल्कुल भी। उसने क्या किया, किसी के लिए क्या किया है? कि बस मोदी के पीछे पड़ा हुआ है कि मोदी को बदनाम करना है। बदनाम कैसे करोगे? बदनाम वो सारी देश जानती, जनता जानती कि मोदी क्या है। केजरीवाल मुझे कुछ नहीं होने वाला। पिता समान एक राष्ट्र चला रहा इंसान, उसकी इस तरह से बेइज्जती करना बहुत ही गलत बात है। कहना चाहता हूँ कि बड़ी बेशर्मी की बात है कि देश के एक संवैधानिक पद पर बैठ के इस तरह की अराजकता, एक अमानवीय बातें रखना, कहीं ना कहीं मतलब कि कितना भी अगर बुरा इंसान हो, कम से कम उसकी कुछ ना कुछ संवेदनाएं तो होती हैं। आप कम से कम अगर किसी का सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ तो ना करें कम से कम। ये किस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं? ये पहली बार ऐसा नहीं है कि क्या नाम है कोई फिल्में, जबकि ये खुद कई फिल्मों का प्रमोशन खुद कर चुके हैं। इनके आप पीछे के ट्वीट उठा के देखिए, कई फिल्मों का प्रमोशन ये खुद करते हैं कि ये फिल्म अच्छी है, इसको देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जो इनका वोट बैंक है उसको खुश करने के लिए। और ये यहाँ पर क्या है, इसमें भी सिर्फ राजनीति, और वो भी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। कम से कम कुछ तो संवेदनाएं हों। हमारे साथ हैं भारती पंडित,
जिनका भाई मिंटू पंडित जो मारा गया था वो है मेरे साथ। द कश्मीर फाइल्स पर हम बात करेंगे। पहले उनसे बात करते हैं वहाँ की वस्तुस्थिति, वर्तमान वस्तुस्थिति को लेकर के कि क्या क्या गुजरा इनके साथ, क्या क्या हुआ था। पहले आप बताइए कि जब उस समय जब ये घटना घट रही थी तो क्या मनोस्थिति थी, कैसे क्या हो रहा था? वहाँ पे ऐसा होता था कि उसमें मंदिर में बुलाते थे खाना के लिए, राशन देने के लिए। मंदिर से हम राशन लेके आते थे। 2 घंटे की डील मिलती थी, मुश्किल से जाए 1 घंटे की डील मिलती थी जब कर्फ्यू लगा तो। हाँ, तो सब कुछ मतलब उसी में मिलता था। और फिर जब ज़्यादा दंगा होने लग गया तो रात रात वो फायरिंग भी होती थी, गोली भी चलती थी। छुप छुप के हम रहते थे, हम लोग सब जो कश्मीरी पंडित थे हमारे साथ में, ममडन भी रहते थे, सरदार भी थे, तो बहुत सारे लोग थे। फिर उसमें 19 जनवरी की रात थी जिस दिन हम रात को वहाँ से, हमें सरकार ने ट्रकों के जरिए हमें यहाँ छोड़ा दिल्ली। ट्रकों के जरिए से हमें यहाँ दिल्ली छोड़ा उन्होंने। रातों रात यहाँ पंजाबी बाग में टेंटों में हम रहे। हम लोग सरकार ने मदद आप करी। कुछ ऐसा अनहोनी घटना बता सकते जब आप वहाँ पर थे, तो ऐसा हुआ कि आप लोग की नज़रों के सामने ऐसे पकड़ के ले जा रहा हो, ऐसा कुछ ऐसा मटर? हाँ, बहुत हुआ हमारे नज़रों के सामने। हम अपनी आंखों से देखते थे लड़कियों को पकड़ के ले जा रहे हैं, क्या कहते हैं, कितने तो किसी को बच्चे को पकड़ के ले जा रहे हैं। कितना हमने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। ये नहीं है कि नहीं देखा है, सब कुछ देखा है हमने। किसी को सर, जब ये घटना घट रही थी सरकार से क्या आश्वासन मिल रहा था? सरकार दे रहे थे वहाँ पे, राशन पानी दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे सरकार। सुरक्षा के मामले, राशन पानी तो चलो जिंदा रखने के लिए रख रहे थे। सुरक्षा के मामले में हर जगह वो रक्षा कर रहे थे, सब जगह खड़े थे, सब गोली बंदूक लेके सब लोग हर जगह रक्षा कर रहे थे। और जब रात हमें वहाँ से रात को निकाला, जब भी हमारे साथ बंदूक वाले थे, कितने सारे लोग थे, और रातों रात हमको ट्रकों के जरिए से वहाँ से निकाला। कुछ भी नहीं लिया हमने, बस 2-2 कपड़े में वहाँ से भागे हम। अच्छा, वहाँ रात में आप लोग ट्रक से तो सरकार की तरफ वहाँ से प्लान करे, सरकार की तरफ से भगाया गया? सरकार ने वहाँ से हमें फिर यहाँ। लेकिन सरकार ये नहीं आश्वासन दिया कि आप लोग रहें, मैं आपको सुरक्षा करूंगा, आतंकवादी को खत्म करूँ, ये बात के आश्वासन नहीं दे रहे थे? दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे। फिर हम तो महिला इतनी कहाँ बाहर निकलते थे, और ज़्यादातर अंदर ही रहते थे। सरकार ने तो पूरा वो किया है, ये थोड़ी ना नहीं किया है। हालांकि ये थोड़ा भावुक सवाल है, मुझे ऑन कैमरा पूछना भी नहीं चाहिए था, लेकिन जब आपके भाई का मर्डर हुआ, वो कैसे मर्डर हुआ, कैसे क्या हुआ, उसके बारे में बताइए। भाई का मर्डर हो गया था तो उसका पता ही नहीं चलने दिया। 2 उनके 4 टुकड़े कर दिए थे उसके, मेरे भाई के। पता नहीं चला उसका। लाश मिला? नहीं मिला उसका लाश, गायब कर दिया। गायब कैसे किया, गायब कैसे हुआ वो जो उग्रवादी थे उन्होंने ही गायब कर दिया था। अच्छा, घर से उठा के ले गए? हाँ, घर से उठा के ले गए थे, फिर पता नहीं चला उसका। और लाश नहीं मिला? ये पता कैसे चला कि 4 टुकड़े कर दिए? मतलब फिर दिखाया उन्होंने बाद में, ऐसे पुलिस वाले ने दिखाया? हाँ, ऐसे ऐसे वो आइडेंटिफिकेशन के लिए? जी हाँ, ये हुआ। फिर तो जब हम लोग यहाँ आ गए थे सब, जब यहाँ आ गए थे। हाँ। मजाक नहीं था, वो तो ठाका था। उसके पीछे जो महिला राखी सावंत थी, चाहे जो भी है, सावंत थी, क्या नाम है उनका, राखी बिरला हंस जो रही थी। आप उनका ठाका देखिए। मैं जेल में काम करती हूँ, तो वहाँ की महिलाएं जो जम्मू कश्मीर की मुझे मिलती है बहनें, तो उस टाइम जो महिलाओं के संग हुआ है, गैंग रेप करते थे, उसके बाद उनको आतंकवादी बनाते थे। वो महिलाएं हिंदू की जो थी, उनका संग क्या कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी मैं, जो मैंने उन महिलाओं के संग देखा है, सुना है उनके बारे में। महिलाओं के बारे में रूह कांपती है। अगर मैं तो शुक्र है, क्या बताएं, क्या बोलने के लिए, जो ये तो आप जम्मू, क्या कुछ बोलने के शब्द नहीं है भैया, बस बिल्कुल क्या बोले। महिलाओं के लिए तो रूह कांपती है, जो महिलाओं के संग जो उनके संग वहाँ हुआ है। आप जब कहीं और जाइए, जब बंगाल में जाके देखिए, वहाँ अब यही है। बस मैं सबको एक ही संदेश दूंगी, हिंदुओं को जागने के लिए ज़रूरत है। ये सिर्फ 10% है, 5% दिखाया है। अगर केजरीवाल जैसे नेता आ गए तो क्या हो सकता है, ये हमें खुद सोचना पड़ेगा। देखिए, जिस संविधान पद पर सीएम बने हुए बैठे हैं केजरीवाल जी, जब केजरीवाल जी बने नहीं थे सीएम दिल्ली के, उस वक्त उनकी क्या राय थी, जनता के प्रति उनकी क्या, उनका भी वो था कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। और आज जब उनकी 2 बार सरकार बन गई और इतने अच्छे पदों पर सीएम बनने के बाद, और इस तरह से कमेंट करना, इतने शर्म और बेशर्म के लिहाज से जिन्होंने इस तरह से बात की, वो इनको, इस तरह के व्यक्ति को तो जैसे जो गली में जो लोग वार्तालाप करते हैं शराब दारू पीने के बाद भी, वो इस तरह का व्यवहार नहीं करते जिस तरह का कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी ने ये घटना वहाँ पर हंस के बयान करके, और किसी के दुख दर्द में, जो इतना बड़ा भयानक हादसा हुआ, जो कश्मीरी पंडित और अन्य लोग भी जो
अपने दलित परिवार से जो भी हिंदू वहाँ से संगठन निकाले गए, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप किए गए, उनको आरी से काटा गया, इस तरह की खौफनाक घटना के ऊपर भी इस तरह का व्यवहार, हंसना और ठाके लगा के बात करना, ये तो बेशर्मी की हद ही होती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद इसका प्रमोट करने के लिए बोला और इसका प्रमोट खुद कर रहे हैं। तो कपिल शर्मा जी का तो उसके नरेंद्र मोदी जी के कोई औकात नहीं है। और कश्मीर के अंदर जो हुआ उसके 50 के 10% दिखाया गया है। अरविंद केजरीवाल तो सब जानते हैं कि एक पलटू है। वो सिचुएशन देख के वोट बैंक के लिए देखते हुए वो बदल जाता है। आज मुस्लिम समाज और जो उसकी कम्युनिटी की जो वर्ग है, उनके जो उनको लगता है कि मैं इस चीज़ को लेके मेरे को बेनिफिट है, मेरे को फ़ायदा मिल रहा है, उस पल्ले में बोलते हैं। वो ये नहीं देखते इंसानियत क्या है, सच्चाई क्या है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं देखते हैं। भाई साहब, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, आज एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं। इससे पहले वो IRS ऑफिसर थे, IAS का उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, इसमें GK आती है। ज़रूर उन्होंने पढ़ा होगा कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ इन डिटेल। उस फ्रेम में जो मैंने देखा टीवी पर, उस विधानसभा के फ्रेम में पीछे राखी बिरला जी बैठी थी, अन्य लोग बैठे थे। हो सकता है वो इतने शिक्षित या शिष्टाचारी ना हो कि किसी के मरने पे ना हंसा जाए, ऐसा हो सकता है। पर केजरीवाल जी, आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आप पढ़े लिखे IRS ऑफिसर हैं, पार्टियाँ आती जाती रहेंगी, ये हमारे देश की व्यवस्था है कि पार्टी आती जाए। पर ये लिखा जाएगा इतिहास में कि एक MLA विधानसभा में बैठ के मुख्यमंत्री होते हुए अपने ही देश के लोगों के मरने पे उसको जानते हुए कि वो झूठ है, झूठा हंस रहा है, और कितने धड़ल्ले से अपने चमचों को भी साथ में हंसा रहा है। ये फ्रेम शायद मानवता के लिए, भारत के लिए तो शर्मिंदा करने वाली बात ही है, मानवता के लिए बहुत बड़ा ये उपहास है। काश ऐसा मेरे देश में ना हुआ था। केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए, इस तरह की अभद्र भाषा उनके वो बोलते हैं। और ये तो उन्होंने जैसे एक साबित कर दिया है कि जिस तरह से उन पर मतलब कुमार विश्वास जी ने पंजाब के अंदर बोला गया कि उनका खालिस्तानियों से एक कॉन्ट्रैक्ट है कि ये पंजाब के अंदर जाते हैं और मतलब खालिस्तानियों से मिलते रहते हैं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।